चुनाव आयोग सहित ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की ये ड्यूटी बनती है कि जब देश में किसी भी प्रक्रिया पे अगर शंका हो तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक आपने आधार का सवाल पूछा है, सबसे बड़ा आधार यही है, चुनाव आयोग जवाब दे कि क्यों 11 दिन बाद चुनाव के पूरे मतदान के आंकड़े उजागर करता है। कब 11 दिन लगते थे? 11 दिन बाद करता है, 7% बढ़ा देता है, दूसरे राउंड में 5% बढ़ा देता है, तीसरे राउंड में 4% बढ़ा देता है। 24 घंटे पहले वही चुनाव आयोग बोलता है कि 55% वोटिंग हुई और 11 दिन बाद बोलता है कि 72% वोटिंग 62% वोटिंग हो गई। आखिर जब शंका है ईवीएम पे, लोगों को शंका है चुनावी प्रक्रिया पे, एक और बड़ा आधार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को खंडित करते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से सांप्रदायिक भाषण दिए, जिस तरह से दो धर्म के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, उनको तो बैन कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने बैन? स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक शाखा के रूप में काम कर रहा है और उसको हम किसी कीमत पे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे नजरिए से इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 0 सीट आएगी, एक आधे एग्जिट पोल बता रहा है कि 1 सीट आ सकती है। किसकी? कांग्रेस की। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूं, मैंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे और इस आधार पे जो हमारे संविधान बचाओ मंच के साथी हैं उनकी मदद करने का काम किया है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में है। अंबानी का चैनल होगा तो क्या दिखाएगा? एनडीटीवी क्या दिखाएगा? बड़ा खुल के कह रहा हूं मैं, क्या दिखाएगा? मैं मीडिया को गुलाम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मीडिया के वो चैनल जिनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने खरीद लिया है, वो क्या दिखाएंगे? आप ही जवाब दे दो ना मुझे, सच दिखाओ ना, सच दिखाओ, सच वो जो आप दिखा रहे हो। अगर एनडीटीवी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे, जो अडानी का चैनल, आपको अपेक्षा है कि अडानी और अंबानी का चैनल सच दिखा पाएगा? आधार को क्या आप चाहते हो कि मैं जाके पूरा सर्वे करके प्रमाण ला के आपके सामने दूं? मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमें दिखेगा वो हम बोलेंगे। आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, वो आपका विषय है और मुझे मालूम है कि कौन मीडिया दिखाएगी और कौन नहीं दिखाएगी। इस देश में इस तरह मीडिया का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, धर्म का बंटवारा 2014 के पहले कभी नहीं था जिस तरीके से अभी कर दिया गया, और यही देश के लिए खतरनाक है, यही संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप निष्पक्ष नहीं होते तो यही नहीं आते। आप अपनी रिपोर्ट दोगे, आप जाके अभी दोगे और दिखाया क्या जाएगा? उन चैनलों पे जिनको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद रखा है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप मुझसे कह रहे हो कि प्रमाण दो, उसका प्रमाण मैं कहां से दे दूं कि अडानी और नरेंद्र मोदी कौन सी चाय रात को बैठ के पी रहे हैं? मैं कहां से प्रमाण दे दूंगा इसका? लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चैनल को बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है, वो चैनल क्या करेंगे? वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, आपको भी सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ आप लोगों से यह है, अगर आपको लगता है कि निर्णय सही आया तो आप मत कवरेज करना। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी आपको भी दिखाई दे रही है, वैसे तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो भी प्रदर्शन आंदोलन होंगे, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, आप दिखाएंगे दोनों को, और आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मेरी 5000 लोगों की भीड़ को इतना सा भी स्पेस नहीं मिलेगा। मैं दतिया ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ, और 500 कदम भी नहीं चलेंगे नरोत्तम मिश्रा और उनको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे?